अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी 3000 GO2। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें फ्रंट पर कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहे। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें ये किस चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है, क्या इसकी सप्लाई ख़राब है या आगे बोर्ड में फ़ॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो का आपको हमेशा मिलती रहे। मैं अभी इसे ओपन करने लगूँ। ये इसका मैंने कवर ओपन कर लिया जी। ये इसका बोर्ड है जी, बोर्ड नंबर इसका ये साइड पर लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि इसकी सप्लाई चेक करते हैं। सप्लाई चेक करने के बाद आगे बोर्ड को चेक करेंगे क्या ये हमारी सप्लाई का फ़ॉल्ट मिलता है या बोर्ड का फ़ॉल्ट मिलता है। अब मैंने इसको पावर दे दी। अब इसके सबसे पहले तो मैं इसके सप्लाई के वोल्ट चेक करने वाला हूँ। ये इसका ग्राउंड का पराड मैंने लगा दिया इसमें। ये इसकी सप्लाई के 5 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। ये इसके 14 वोल्ट आ चुके हैं और ये 21 वोल्ट आ चुके हैं। सप्लाई तो इसकी ठीक है, सप्लाई का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसका फॉल्ट आ रहा है इसके बोर्ड में। इसके बोर्ड के अब हम सभी वोल्ट चेक करते हैं इन सभी रेगुलेटर पर। इस पर चेक करने पर ये बिल्कुल वोल्ट नहीं आ रहे, 0 वोल्ट आ रहे हैं, हालांकि कुछ न कुछ वोल्ट आने चाहिए। उसके बाद ये इसका रेगुलेटर एक लगा हुआ है, इसके भी किसी पॉइंट पर वोल्ट नहीं आ रहे। उसके बाद इसका ये वाला एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पर भी बिल्कुल वोल्ट नहीं आ रहे। इसके बाद इसकी फ्लैश आ जाती है, इसकी फ्लैश के भी किसी पॉइंट पर वोल्ट नहीं आ रहे। इस पर ये पॉइंट है कुछ, लेकिन वोल्ट नहीं है। अब हमने ये चेक करना कि इसके ये, क्योंकि इनके ये सभी वोल्ट जो ये रेगुलेटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रेगुलेटर आ रहा है, ये रेगुलेटर आ रहा है। इस पर वोल्ट आने चाहिए, इस पर आने चाहिए, लेकिन ये किसी पर भी वोल्ट नहीं इसके आ रहे, ठीक है। इसका जो ये वाला रेगुलेटर है, इसको इस रेगुलेटर पर वोल्ट आने हैं तो तब इस मेलर ने आगे देने हैं, लेकिन इस पर वोल्ट चेक कर लेते हैं इसके किसी पेन पर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके इस पेन पर इसके वोल्ट आने चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रहे। इसका मकसद है कि इसके ये जो 5 वोल्ट हैं वो इस बोर्ड में इंटर ही नहीं हो रहे। वो इंटर होंगे तो फिर ये आगे काम करेगा। अब हमने ये ट्रेस करना है ये किस जगह से ये ब्रेक है इसके ये 5 वोल्ट। इसमें फॉल्ट ये मिल रहा है कि इस जगह पर इसके ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन ये इसका मेलर लगा हुआ है फ्यूज टाइप, ठीक है जी, लेकिन इसके इस तरफ नहीं वोल्ट आ रहे। इस तरफ आ रहे हैं लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे। अब ये इसका चेंज करते हैं, उसके बाद फिर आपको चेक कराते हैं। अगर इसको हम चिमटी के साथ ट्यूज़र के साथ अगर शॉर्ट कर दें फिर भी हमारा सेट तो ऑन हो जाएगा। मैं आप ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैं अब इसको सबसे पहले लगा ही लेता हूँ। ट्यूज़र के साथ शॉर्ट करने पर ये आगे से टाइम लेता है ऑन होने के लिए, इसलिए ये टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले मैं लगाता हूँ, फिर मैं दोबारा आपको चेक कराता हूँ। यह मैंने इस जगह से उतार लिया है जी, यह मैंने लगा दिया है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। अब इसके मैं आपको वोल्ट चेक कराता हूँ। इसके लगाने के बाद इसके वोल्ट आ चुके हैं और सेट भी हमारा ऑन हो चुका है। ये देख लें, ये इसके 5 वोल्ट आ चुके हैं, ये इसका 3.3, 1.8,
ये इसका 1.1 और ये इसके फ्लैश के ऊपर वोल्ट, ठीक है जी। और ये अब हमारा LCD पर शो भी होने लगा है, या बहान होने लगा है जी। मैंने इसको पावर दे दी है, ये चेक कर। अब इसकी ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। ये अब हमारा रिसीवर ओके हो चुका है जी। आज की हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ़ रखना उसको। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने अब इसकी फिटिंग कर दी है जी।